नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सत्यवीर सिंह। की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सियासत में भाषा का गिरता स्तर। इस पर आज हम बात करेंगे। हालांकि इस पर एक फेसबुक पोस्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं और उस पर लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि इसे वीडियो की फॉर्म में भी आपके सामने लाना चाहिए। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में इस समय एक रैली निकाली है तेजस्वी यादव, या कहें कि विपक्ष ने एकजुट होकर के राहुल गांधी की रैली के लिए, राहुल गांधी के लेक्चर भाषण के लिए एक मंच तैयार किया गया और उस मंच में एक अप्रिय घटना घटी। वहाँ भीड़ में मौजूद किसी एक व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी की लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यह निंदनीय है। नरेंद्र मोदी जी केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था या लोकतांत्रिक पहचान है। किसी भी सूरत में उनकी माँ को गाली देना उचित नहीं है, खासकर तब जब उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जब इस तरह की बातें आती हैं। सबसे यक्ष प्रश्न ये है कि समाज और राजनीति की भाषा का स्तर इतना नीचे कैसे चला गया। भारतीय परंपरा में कहा जाता था कि बहन बेटियाँ साझी होती हैं, मतलब मेरी बहन सबकी बहन और किसी की बहन सबकी बहन, और माँ तो बड़े से बड़े दुश्मन की भी माँ ही होती है, उसको किसी और संबोधन से व्यक्त नहीं किया जा सकता। राजनीति में किसी की माँ, पत्नी, बहन को बीच में क्यों लाया जाता है, विचारणीय है। दरअसल आज जो घटनाएं घट रही हैं वो कहीं ना कहीं उसी बीज का फल है जो लगभग 2 दशक से बोया जाता रहा है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं राजनीतिक जीवन में बार बार ऐसी टिप्पणियां करते रहे हैं जिन्होंने महिलाओं को, मातृत्व को, प्रतिद्वंदियों के सम्मान को आहत किया है। सीधे शब्दों में कहें कि इसके सबसे बड़े अगर कोई सौदागर हैं गालियों के, इस तरह की अभद्र भाषा के, तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं। उसकी कुछ वानगी यहाँ पर हैं। 2002 में गुजरात चुनाव में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन कहा था। सोनिया गांधी को जर्सी गाय, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा, शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर उनका अपमान किया। रेणुका बनर्जी को दीदी ओ दीदी जैसी तंज भरी आवाज़ों से संबोधित किया। यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा भी कहा। ये सारे वक्तव्य आज के समय इंटरनेट पर हर जगह उपलब्ध हैं, आप इन्हें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और ये सारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही दिए गए हैं। साथियों, यहाँ पर सोचने वाली बात ये आ जाती है कि क्या ये सारी चीज़ें एक पक्षीय होती हैं, किसी एक व्यक्ति की ही कमियां इसमें होती हैं, कोई और भी होती है। इसके कुछ एक उदाहरण और भी देते हैं। असल में इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं की, इनकी लड़ी है बिल्कुल, जो बताती है कि भारतीय राजनीति में भाषा की मर्यादा किस तरह टूटी है, और यही मर्यादाहीनता ही आज पलटकर सामने आ रही है। स्पष्ट है कि भीड़ में किसी व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना घोर अपमानजनक और उसे कानूनन दंड जरूर मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि राजनीति का स्तर यदि गिरा है तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी नेतृत्व की है जिसने चुनावी सभाओं से लेकर संसद तक भाषाई मर्यादाओं को तोड़ा है। अगर हम पुराने दौर को याद करें तो वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे नेताओं का दौर अगर हम याद करें, वे कड़े विरोध के बावजूद भी भाषाई गरिमा को बनाए रखते थे। आज वही गरिमा कहीं खो चुकी है, और जब ये गरिमा खोई है तो उसका जो पलटवार है उस गंदी भाषा का, वो सभी के लिए लौट कर आ रहा है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन भाषा की मर्यादा ना टूटे। प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो, सबको पहले खुद आत्मचिंतन करना ही होगा। आज जब ये विषैली भाषा प्रधानमंत्री के खिलाफ लौट रही है तो ये चेतावनी भी है कि राजनीति की बोई हुई फसल कभी न कभी काटनी तो पड़ेगी। ये सिर्फ राजनीति में नहीं, सामाजिक जीवन में भी उसी तरह से चलती है। मर्यादा और सम्मान असल में लोकतंत्र की असली ताकत है, गाली गलौज नहीं। अब बात की जाए कि आगे हम इस पर क्या कर सकते हैं, कैसे लगाम लगाई जा सकती है, क्या चीज़ें करें जिससे कि सामाजिक और राजनीतिक सौहार्द बना रहे। तो उसके लिए मेरे खुद के कुछ सुझाव हैं। पहला ये है कि राजनीतिक दलों को आपसी सहमति से एक भाषाई आचार संहिता बनानी चाहिए, जिसमें किसी भी नेता को व्यक्तिगत हमले, माँ बहन बेटियों पर टिप्पणी या धर्म जाति के आधार पर अपमानजनक भाषा के प्रयोग से रोका जाए। ये आचार संहिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर मैं दूसरे सुझाव की बात करूं तो चुनाव आयोग को कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए, जिसकी उम्मीद बहुत कम लगती है इस शासनकाल में। हालांकि फिर भी मेरी राय है कि चुनाव आयोग को कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि चुनावी भाषणों में मर्यादा बनी रहे। साथ ही साथ एक और सुझाव है कि राजनीतिक दलों के भीतर प्रशिक्षण व संवाद सत्र आयोजित हों, जिससे नेता और कार्यकर्ता समझें कि लोकतंत्र बहस और विचारों का मंच है, न कि अपशब्दों का। चौथा सुझाव है कि मीडिया और जनता को भी सजग रहकर ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करना चाहिए। ऐसी भाषा किसी ने बोली भी है तो उसका बायकॉट करना चाहिए, ना कि उसको हाईलाइट करना चाहिए। यदि राजनीति को वास्तव में लोकतंत्र का उत्सव बनाना है तो भाषा की मर्यादा और परंपरा की गरिमा को पुनः स्थापित करना ही होगा। इसके अलावा कोई और ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि इन चीज़ों को रोका जा सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब सजग हों, संविधान सम्मत हों और सामाजिक जो सरोकार हैं उनसे जुड़े रहें। आज की वीडियो में यहीं तक। साथियों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय विज्ञान, जय संविधान, जय किसान। धन्यवाद।